और कोरोना काल में प्रदेश सरकार लगातार लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड पर कोविड का इलाज होने की बात कही, जिसके बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ ही सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं। संसाधन जुटाने की कवायद जारी है। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रवासियों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी बात कही। मरीज मुझसे कहते थे कि साहब बहुत इलाज में खर्चा आ रहा है। असहनीय खर्च उनकी पीड़ा को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया कोर कमेटी में कि समस्त प्रदेश से कलेक्टरों के लिए निर्देश भेजे जाएंगे कि कोरोना महामारी में भी अब आयुष्मान कार्ड से इलाज संभव हो सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की लाखों करोड़ों जनता के माध्यम से कि ये निर्णय बहुत ही अद्भुत निर्णय है। महामारी क्या आई, कईयों के घर तबाह हो गए, कईयों की जिंदगी बदल गई, लेकिन आपदा को अवसर बनाते नहीं चूक रहे कई मौका परस्त। कोरोना मरीजों और उनके परिजनों से लुटाई शुरू होती है घर से अस्पताल तक मरीजों को ले जाने से, और यदि अनहोनी हो गई तो फिर ये लुटाई शमशान घाट तक भी जारी रहती है। देखिए रिपोर्ट। 3500 आज क्या देना चाहिए यार? हम तो आधे बोलेंगे यार। 3000 नेशनल हॉस्पिटल हम ही दिया। आपदा है तो क्या हुआ, हमें तो बस अपना घर भरना है। मुसीबत हम पर थोड़ी आई है जो हम मदद के लिए आगे आए। कुछ ऐसी ही सोच रही होगी वीडियो में दिखने वाले इस शख्स की, जो हमीदिया से हबीबगंज आने के लिए 3500 रुपए मांग रहा है। बात 3000 में बन भी गई, लेकिन ये किराया सरकारी रेट से 3 गुना ज्यादा है। बंसल न्यूज ने आम आदमी बनकर जानी मरीजों के परिजनों की परेशानी। पेशेंट को यदि ले जाना है तो कहाँ से? यहीं से GM पेशेंट कहाँ ले आए? नेशनल हॉस्पिटल तक। नेशनल हॉस्पिटल छुड़वा देंगे ना। ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन पे यही 3500 रुपये आएंगे। कितने? 3500 3500 यार कुछ तो कम करो, कुछ ज़्यादा नहीं यार। कितना होगा ज़्यादा? 20 किलोमीटर भी नहीं होगा यार। आज क्या देना चाहिए यार? हम तो आधे बोलेंगे यार। 3000 रुपये हो जाएंगे। 3000 रुपये नेशनल हॉस्पिटल हम ही दिया था। आपदा ने अस्पतालों के कितने चक्कर लगवाए, ये तो सिर्फ वही जान सकता है जिस पर बीती हो। गुना से भोपाल आए एक परिवार से बंसल न्यूज ने बात की। उन्होंने बताया कि गुना से भोपाल आने तक 7000 रुपए एम्बुलेंस वाले ने लिए। अब दवाओं का खर्चा अलग से। गुना में इलाज नहीं मिल पा रहा था क्या? गुना में सही से हो नहीं पा रहा था इलाज। नहीं हो पा रहा था। और क्या सर? लाने में एम्बुलेंस में कितना का खर्चा आ गया? 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। 8000 रुपये का? तो ये ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको? क्या करें, उठा रहे हैं, ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं, क्या करें। अच्छा, इलाज के लिए ज़मीन जायदाद बेच रहे हैं, तो अब क्या सोचना है उसमें? परिजन को बचाना है, वो तो चली जाए ज़मीन जायदाद। उधर मनमाने रेट को लेकर सरकार ने रेट निर्धारित किए हैं, जिससे मरीजों की परेशानी को कम किया जाए। इसी तरह से एम्बुलेंस के रेट भी शहर में 10 किलोमीटर तक 250 रुपए, उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर रहेगी। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर, इस तरह का कहा है। इस तरह से लोगों को अगर कोई शिकायत निजी अस्पतालों से, कोई लूट की शिकायत, ज्यादा भुगतान की शिकायत, बेजा परेशानी की शिकायत आती है तो वो इसको शिकायत करेंगे और कंपाइल करके ऊपर जाएंगे। एम्बुलेंस चालकों का दर्द भी निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि सरकार ने जो रेट तय किए हैं वो बेहद कम है, ऐसे में गुजारा होना मुश्किल है। ये है कि जो गाइडलाइन बनाई गई सरकार का, उसका ही पालन किया जाए। सर देखिए, इतना तो अफोर्ड हो नहीं पाता। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई है वो 10 किलोमीटर के 250 रुपये बना है। अब 250 रुपये में पेट्रोल डलाएंगे, ऑक्सीजन जलाएंगे कि गाड़ी चलाएंगे? अब बताइए क्या पड़ेगा हमको 250 रुपये में? नहीं बचेगा, अपनी रोजी रोटी नहीं चला पाएंगे। भी नहीं बचेगा। तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से कि ये रेट जो थोड़ा सा रीजनेबल करें। 1000 रुपये लोकल चार्ज कम से कम करें, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी लग रहा है, पेट्रोल भी लग रहा है, ड्राइवर भी लग रहा है। अच्छा, यही कारण है कि कुछ एम्बुलेंस कर्मी इस तरीके से पैसे ज़्यादा लेते हैं? हो सकता है, लेकिन हम तो 1000 रुपये लोकल चार्ज है विथ ऑक्सीजन के साथ, नॉर्मल 500-600 रुपये में गाड़ी। हालात जो भी हो, सिस्टम को तालमेल बनाना चाहिए।
जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी न हो। आकाश शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो साहब, क्या हालात हैं सिस्टम के? कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी तो कभी ऑक्सीजन की जमाखोरी। सिस्टम की आंखों के सामने क्या क्या हो रहा है। अब खबर शमशान से है, जहां अंतिम संस्कार के लिए भी प्रशासन के नुमाइंदे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। कोरोना क्या आया साहब, लोगों ने तो मानवता के साथ साथ इंसानियत को भी मार डाला। ये वाकया देखकर चिता पर लेटी लाश भी बोल पड़ी, अच्छा हुआ मर गए। जबलपुर में नगर निगम ने 3 शमशान में निःशुल्क अंतिम संस्कार की व्यवस्था की है, लेकिन कर्मचारी हैं कि मानते ही नहीं। रिश्वत लेते हुए ये कर्मचारी नगर निगम का है और वीडियो 4 दिन पुराना। नहीं, सामान के पैसे सब वापस। सामान के हम कुछ नहीं होगा। गाड़ी वाले को बोल रहा था, नहीं अपना है, चक्कर में मैंने नहीं मंगा, आपने पैसे के लिए बोला ना, तब मैंने पैसे कितने इधर बैठ रहा पूरे जो 1300 रुपये लिए ना, जो तुमने कितने लिए? 1700 लिए ना, कट के तो ये दे रहा हूँ ना सर मैं। कट के सामान के पूरे पैसे वापस कर दे दो, सामान पूरा तुम लेके आ जाओ, तुम चले जाओ। जब कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ और अधिकारियों से फटकार लगी, तो रिश्वत देने वाला ये शख्स माफी मांगने लगा। तुम भाई नगर निगम से होके यहाँ सामान क्यों बेच रहे हो? मना करवा देंगे। आप रुको तो इधर, मार्क्स उतारो नीचे। मना करवा देंगे। पूरा नाम पूरा उतारो ना। आशीष रैकवार। आशीष रैकवार, किससे पूछ के आप सामान बेच रहे हैं? हितकांडी स्कूल के पास खड़े होके। और किसने सामान दिया रहा तुम उधर से नगर निगम का पार्टी? नाम बता। नहीं, मैं तो ये दुकान से किट लेके आया ना सर। तो आपने क्यों बेचे परिजन को यहाँ पे किट, जब वहाँ चौहानी इतनी दूर है और आप यहाँ मारुति मंडपम के पास खड़े होके आप सामान क्यों बेच रहे हो? नहीं मैं। जिसका वीडियो सामने आया है। हालांकि इस मामले की जानकारी जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भूपेंद्र सिंह को दी गई, तो उन्होंने तो उसे निगम कर्मी मानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल पूर्णतः असत्य बात है। कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी काम कर रही हैं और जो बिल्कुल धंधा बनाए हैं, उनका जो है पेशा है, हमारा पैसा नहीं है। नगर निगम का ये पैसा नहीं है और न नगर निगम कोई कर्मचारी वहाँ की आय से उनका जीवन, नगर निगम कर्मचारियों को नगर निगम से संबंध है। लेकिन कुछ जो वहाँ प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं, वो उनसे उनका जीवन यापन चल रहा है। तो नगर निगम के लोगों को काम करने के कारण जो है उनका जो है तो बिजनेस प्रभावित हो रहा है, जिसको जो व्यापार बना के कर रहे हैं। तो वो जानबूझ के कुछ ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं जो है नगर निगम के। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब वो चूँकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए उसमें कार्रवाई अब हम। शिकायत तो आपकी तरफ से की जा सकती है? पुलिस शिकायतें जो हैं वो हुई हैं, अपने जो प्रशासनिक अधिकारी उनको हमने बताया है, उसके प्रमाण भी दिए हैं। बिना मानवता के हम इस गंभीर लड़ाई से नहीं लड़ सकते हैं और अपने अंदर मानवता को जिंदा रखना इस कोरोना काल में चुनौती सा लग रहा है। सचेत रहें, मुंह पर मास्क लगाएं। अमित सोनी, बंसल न्यूज। नियम तभी कारगर होते हैं जबकि उनका पालन कराया जाए, लेकिन खंडवा में कुछ अलग ही तस्वीर सामने आई। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश के बाद मंडी रेणुका कृषि उपज मंडी में ये लगाई जा रही है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इसे लगाया गया वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। आने वाले समय में संक्रमण की दर को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं है। इसी कारण से जिला प्रशासन द्वारा जो हमें निर्देश दिया गया है कि कल दिनांक से शनिवार के अंदर सिर्फ फल फ्रूट मंडी रहेगी और सब्जी, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन ये रेणुका मंडी प्रांगण में शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और त्योहारों को देखते हुए चिल्लर लोग भी आ जाते हैं थैलियाँ लेके खरीदने। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और कोविड-19 का पालन करने के लिए और कोरोना को रोकने के लिए कल दिनांक से सब्जी मंडी रेणुका मंडी पे हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल शादी पर रोक लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। यदि आप भी इन्हीं में से एक हैं तो शादी करने और शादी में जाने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देखिए। बारात में किया नागिन डांस, शादी में परोसा लजीज खाना, दूल्हा दुल्हन के साथ दी सेल्फी और लिफाफे में छिपाए रखी कोरोना रिपोर्ट। ये फोटो शादी की है। शादी की धूम थी, बारात का डांस था और शादी के फोटो में दिख रहा ये शख्स कोरोना पॉजिटिव था।
शादी अपने तय समय पर चल रही थी। भैया पॉजिटिव होने के बाद शादी में खाना परोसते रहे, बारात में जमकर नाचे भी और न जाने कितनों को कोरोना चिपका कर चले गए। शादी के बाद जब बात गांव में फैली तो भगदड़ मच गई और जांच में पता चला कि शादी भी बिना अनुमति के चल रही थी। ग्राम लोहारुआ ककावनी में अभी कुछ दिन पहले किसी ने गुपचुप तरीके से बिना अनुमति के शादी की थी, जिसमें 1-2 लोग पॉजिटिव थे। उन्होंने उनको छुपाए रखा, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया, इसलिए उनके खिलाफ आज प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज हुआ है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भैया शादी तो हो गई, लेकिन दर्जनों लोगों को कोरोना दे गई। जब शादी में कोई कोरोना पॉजिटिव हो और आपको फोटो देखकर पता चले तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ हुआ। जब पता चला तो शादी के खाने का मुंह से टेस्ट भी नहीं गया और भागे कोरोना की जांच कराने और आ गए भैया पॉजिटिव। स्क्रीन पर दिख रही ये लिस्ट इन्हीं लोगों की है जो शादी से रिटर्न गिफ्ट में कोरोना लेकर आए हैं। सिस्टम की नाक के नीचे ये शादी धूमधाम से होती रही, लेकिन सिस्टम के कान में जू तक नहीं रहेंगी। हालांकि जब कोरोना विस्फोट हुआ तो सिस्टम जागा और इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया। निवाड़ी से भूपेंद्र सिंह राजावर, बंसल न्यूज, भोपाल।